मेरे प्यारे मित्रों, आज का टॉपिक है छुटकारा पाएं जटिलताओं से। आप अपनी माँ से पूछिए, वे बताएंगी कि जब आप छोटे थे तो कितने भोले भाले थे। आप जितने अधिक छोटे थे उतने ही अधिक भोले थे। अपने हाथ और पैरों को सिकोड़ कर घुटनों को लगभग माथे से लगाए हुए जब आप एक प्रकार से गोलाकार आकृति में सो जाते थे, तो आपको सोया देखकर आपकी माँ ही नहीं बल्कि हर देखने वाले को आप पर कितना अधिक प्यार आता था। एक शांत, निश्चल, निर्मल, कोमल और प्यारा सा चेहरा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता था? यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते तो मैं बताता हूँ कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल पाक साफ थे। आपके अंदर न किसी तरह के उलझाव थे और ना ही किसी तरह के दुराव और ना ही किसी तरह का छिपाव। स्टेशनरी की दुकान से खरीदी गई बिल्कुल नई और कच्ची स्लेट की तरह पवित्र मन था आपका। इसलिए उस समय आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होती थी। आप खुश रहते थे और मस्त भी रहते थे। लेकिन क्या आप आज भी उतने ही खुश और मस्त हैं? मैं जानता हूं कि आपका उत्तर होगा नहीं। यदि आपका उत्तर यही है तो फिर आप सोच कर देखिए कि आप अभी भी उतने ही खुश और मस्त क्यों नहीं हैं। अपने उत्तर में आप देख सकते हैं कि सारी तर्कपूर्ण बातें कह सकते हैं, जैसे कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए समझदार हो गया हूँ, मुझे अपने करियर की चिंता करनी पड़ती है, बड़ा होने पर पढ़ाई का दबाव और तनाव हो जाता है, अब मम्मी और पापा मेरी पहले जैसी केयर नहीं करते, इसलिए मुझे खुद ही अपनी केयर करनी पड़ती है। बड़े हो जाने के बाद आखिर कुछ तो जिम्मेदारियां बढ़ ही जाती है, आदि आदि। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं और पूरी तरह से सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद कहीं कहीं कुछ ना कुछ गलत भी है। यदि आप सचमुच समझदार हो गए हैं तो क्या अपनी मस्ती को खत्म कर देना कोई समझदारी की बात है? यदि आपको पढ़ाई और करियर की चिंता है तो क्या इसे मस्ती के साथ पूरा नहीं किया जा सकता? क्या जिम्मेदारी को निभाना इतनी बड़ी बात है कि उसके लिए अपनी खुशी और मस्ती की कुर्बानी देनी पड़ती है? मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशी और मस्ती तो हमारे अंदर के भाव हैं, और यह वह मूलभूत भाव है जो प्रकृति ने जन्म से ही हम सब के अंदर भर रखी है। लेकिन हमसे गलती यह होती है कि हम अपने अंदर जटिलताओं के इतने अधिक धागों को बुन लेते हैं कि उन धागों का एक ऐसा मजबूत जाल बनता चला जाता है कि उसमें हमारी यह खुशी और मस्ती उलझ कर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। क्यों ऐसा नहीं है? समझदारी तो उसे कहा जाता है जब हम कोई भी काम इस तरह से करें कि हमारी खुशी और मस्ती भी बनी रहे, लेकिन हम अपने अंदर की जमीन पर फालतू के और गलत बातों के इतने बीज बोते चले जाते हैं कि देर सबेर ये सारे बीज हमारे अंदर झाड़ झंखाड़ बनकर हमारी चेतना में चुभने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि खुशी खत्म हो जाती है और मस्ती मर जाती है। सच पूछिए तो इसी के साथ जिंदगी भी खत्म हो जाती है। जिंदगी भी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं आपको अभी से आगाह करना चाहूंगा कि आप अपने मन के पानी को गंदा ना होने दें। उसमें घास पात और जलकुंभियों के जाले बनने ना दें। इसके लिए आपको करना यह होगा कि गलत सोच से बचें, गलत कामों से बचें,
गलत लोगों की संगत से बचें, धन के लोभ से अपने को मुक्त रखें, अधिकार की लालसा ना पालें, कानून और नियमों का पालन करें, रीति रिवाज और परंपराओं को तभी अपनाएं जब आपको वे वैज्ञानिक लगें, अन्यथा उनसे खुद को मुक्त करें। ऐसे कामों से बचें जो आपसे आपकी आजादी को छीन लेते हों, गलत परंपराओं की जकड़न से खुद को मुक्त करें। अपनी जिंदगी को बहुत अधिक नियम, कानून और आदतों का गुलाम ना बनाएं। अपने व्यवहार में अधिक से अधिक बिंदासपना लाएं, स्टेटस कांशन ना बने, आदि आदि। मैंने यहां जितनी भी बातें बताई हैं, ये बातें ऐसी नहीं हैं कि इसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। ये बातें तो वही हैं जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको तो करना केवल इतना ही है कि इन पहले से ही मौजूद गुणों के ऊपर अनावश्यक रूप से सभ्यता और घमंड की धूल की परतों को जमने नहीं देना है। बस आपको केवल इतना ही तो करना है, और इतना करने के लिए आपको अलग से कुछ विशेष नहीं करना है। जैसे यदि आप अपने पढ़ने की टेबल की चमक को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको उस पर रोजाना पॉलिश करने की जरूरत नहीं होती। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, एक बार फिर इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे यदि आप अपने पढ़ने की टेबल की चमक को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको उस पर रोजाना पॉलिश करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत केवल इस बात की होती है कि दिन भर में एक दो बार उस टेबल पर कपड़ा मार दें। जिन जूतों पर रोज पॉलिश की जाती है, वे जूते फट जाने के दिन तक उतने ही चमकते रहते हैं जितने कि वे उस दिन चमक रहे थे जब आपने पहली बार उसमें अपने पैर डाले थे। उस चमक को आपने तैयार नहीं किया था, वह तो पहले से ही थी। हाँ, आपने यह जरूर किया कि उसकी चमक को बनाए रखने के लिए आप उस पर रोज पॉलिश किया करते थे। तो जरूरत है इस मन की रोज झाड़ पोंछ करने की और उस पर पॉलिश करने की। यदि इसकी ओरिजिनल चमक बनी रही तो इस पर जटिलताओं के धागे अपने गंदे और उलझे निशान छोड़ नहीं पाएंगे।